हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी एंड पीएससी। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है। तो आइए अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और दोनों में से कौन सी सर्विस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएएस एंड आईपीएस का सिलेक्शन कैसे होता है और उनके सिलेक्शन में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, आईएएस एंड आईपीएस दोनों का ही सिलेक्शन एक कॉमन एग्जाम के द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यह एग्ज़ाम जो है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसके लिए देश भर से लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, आईपीएस बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, यानी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि हाइट, चेस्ट एंड आई साइड, यानी ये तीनों आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तभी आप आईपीएस बन सकते हैं, जबकि आईएएस के केस में ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेज में होता है: प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मींस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, जिसमें से प्री का नंबर जो है वो फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, जबकि मींस और इंटरव्यू के नंबर को ऐड करके बनाई जाती है फाइनल रिजल्ट। और इस रिजल्ट में जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर के 150 तक होती है वो बनते हैं आईएएस। जैसे कि आपने इस साल की रैंकिंग देखी होगी। इस साल कनिष्क कटारिया ने पहली रैंक हासिल की, वहीं अच्छा जैन ने दूसरी, जुनैद ने तीसरी, श्रेयस ने चौथी और सृष्टि देशमुख ने 5वीं रैंक हासिल की। तो फ्रेंड, इन सभी को आईएएस सर्विस अलॉट हुई। इसके अलावा वो सभी भी जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर के 150 के अंडर में थी वो सभी आईएएस बने। इसके बाद जिनकी रैंकिंग 150 से लेकर के 250 तक होती वो बनते हैं आईपीएस। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर उनकी रैंकिंग 800 के अंडर में है तब भी वो आईपीएस बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कुछ फेमस आईपीएस का नाम जानते होंगे, जैसे कि साफिन हसन, इनकी रैंकिंग 570 थी। वहीं आपने सचिन अतुलकर को भी जानते होंगे, इनकी रैंकिंग 258 थी। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन कैसे होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स, आईएएस एंड आईपीएस सभी स्टूडेंट जो हैं वो लबासना जाते हैं। लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, आईएएस एंड आईपीएस की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जिसमें पहले के 3 महीने में दोनों की ट्रेनिंग एक साथ होती है लबासना में ही। इसके बाद 3 महीने के बाद जो है सभी आईपीएस स्टूडेंट जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस में भेज दिए जाते हैं, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में है, और उनकी आगे की ट्रेनिंग वहीं पर होती है। और दोनों की ट्रेनिंग होने के बाद दोनों की पोस्टिंग होती है। तो आइए अब हम आईएएस एंड आईपीएस की पोस्टिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आईएएस की पहली पोस्टिंग जो है वो एसडीएम के रूप में होती है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और वहीं आईपीएस की पहली पोस्टिंग एसडीपीओ के रूप में होती है। एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। और एसडीएम के पोस्ट पर कुछ साल काम करने के बाद एसडीएम प्रमोट करके डीएम बना दिए जाते हैं, जहां ये सबसे लंबे समय तक अपनी सर्विस देते हैं। वहीं एसडीपीओ प्रमोट करके एसपी बना दिए जाते हैं। जिस तरह डीएम बनने के बाद आईएएस ऑफिसर को अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता, योग्यता और पावर दिखाने का मौका मिलता है, वहीं यह मौका एक आईपीएस को एसपी बन करके मिलता है। यानी डीएम और एसपी एक दूसरे के इक्वल पोस्ट होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डीएम और एसपी की वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। फ्रेंड्स, एक डीएम जो होता है वो पूरे ज़िले का हेड होता है और उसका काम होता है अपने ज़िले वालों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं, नई नई नीतियां बनाना और उसको लागू करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसको अपने स्टेट में अच्छे से लागू करना, उसको पूरा करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, तो इसे आईएएस ऑफिसर ही ग्राउंड लेवल पर ले गए और जिसकी वजह से आज यह मिशन जो है वो सफल हो सका।
इसके अलावा हम देखें तो एक ज़िले में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी का हेड जो होता है वो एक डीएम ही होता है। अपने ज़िले में जो भी स्कूल, हॉस्पिटल या ओल्ड एज होम या चैरिटी होती है उन सभी के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक डीएम की ही होती है। इसके अलावा अपने ज़िले में ट्रांसपोर्ट हो, सफाई हो या वाटर सप्लाई हो, इन सभी की उचित व्यवस्था भी एक डीएम की ही जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा हम देखें तो जो डीएम होता है वो रेवेन्यू एंड लैंड से जुड़े मामलों को भी सुलझाता है, यानी ये जो होता है अपने ज़िले में एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ज़िले में जो है वो डीएम ही जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, इसीलिए डीएम को ही हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं या सिंपली कलेक्टर भी कहते हैं। और अगर हम एक आईपीएस का काम देखें तो आईपीएस का काम होता है कि अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपने क्षेत्र में अशांति न होने देना, अपने क्षेत्र में हिंसा न होने देना, अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसकी जांच पड़ताल करना। इसके अलावा अपने क्षेत्र में एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी एक आईपीएस ऑफिसर की ही होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आईएएस एंड आईपीएस का प्रमोशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आईएएस की पहली पोस्टिंग जो होती है वो एक एसडीएम के रूप में होती है। फिर एसडीएम के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आईएएस ऑफिसर को प्रमोट करके एडीएम बना दिया जाता है। एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, और फिर एडीएम पोस्ट पर 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, यानी डीएम बना दिया जाता है। यानी कि डीएम बनने के लिए आईएएस ऑफिसर को 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डीएम को प्रमोट करके एक बड़ी सिटी का डीएम बना दिया जाता है। उसके बाद फिर डीएम को प्रमोट करके डिविजनल कमिश्नर बना दिया जाता है। फिर डिविजनल कमिश्नर को प्रमोट करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाता है स्टेट डिपार्टमेंट पे। यानी कि आप देखते होंगे कि स्टेट में कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट। तो इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट का उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और फिर इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो प्रमोट होकर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो प्रमोट होकर के अपने टॉप एंड फाइनल पोस्ट पर पहुंचते हैं, जो कि है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हेड होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड चीफ होता है ऑल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक आईएएस का प्रमोशन होता है उसी के इक्वल लेकिन डिफरेंट पोस्ट पर आईएएस का भी प्रमोशन होता है। आईपीएस को सबसे पहले एसडीपीओ का पोस्ट मिलता है, फिर आईएएस की तरह ही इन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद प्रमोट कर दिया जाता है, और प्रमोट करके इन्हें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी बनाया जाता है। और फिर एएसपी को प्रमोट करके एसपी बनाया जाता है, जो कि डीएम के इक्वल होता है। फिर डीएम की ही तरह एसपी को प्रमोट करके बड़ी जिले का एसपी बना दिया जाता है, तब हम इन्हें एसएसपी कहते हैं, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। फिर एसएसपी को प्रमोट करके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनाया जाता है, यानी डीआईजी बनाया जाता है। फिर डीआईजी प्रमोट होकर के इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी बनते हैं। फिर आईजी प्रमोट होकर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी एडीजी बनते हैं। और फाइनली आईपीएस को सबसे टॉप पोस्ट मिलती है, जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी का। डीआईजी जो होता है वो सबसे पावरफुल पुलिस ऑफिसर होता है। डीआईजी का पोस्ट जो है फ्रेंड वो चीफ सेक्रेटरी के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, कुछ चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो आगे प्रमोट होकर के कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी आईएएस जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनते, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट जो है वो पूरे देश में एक ही है, और इनका कार्यकाल जो है वो 2 से 5 साल का होता है। एक आईएएस
कि सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, और कैबिनेट सेक्रेटरी तक वही लोग पहुंच पाते हैं जिनका कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस होता है और वो कुछ निश्चित क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देता है, जबकि एक आईपीएस जो होता है वो केवल पुलिस डिपार्टमेंट में ही अपनी सेवा देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम दोनों के सैलरी की तुलना करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक आईएएस को मिलने वाली सैलरी जो होती है वो आईपीएस से ज़्यादा होती है। अगर हम एक आईपीएस की सैलरी देखें तो एक आईपीएस की सैलरी जो है वो 56,100 से शुरू होकर के 2.25 लाख तक बढ़ती है। यानी कि एक डीआईजी जो है उसकी सैलरी जो है वो 2.25 लाख होती है। जबकि हम एक आईएएस का देखें तो एक आईएएस की सैलरी की शुरुआत भी जो होती है वो 56,100 से होती है, और बढ़ते बढ़ते ये 2.5 लाख तक हो जाती है। यानी जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो 2.5 लाख होती है। इसके अलावा जो होती है आईएएस को मिलने वाली सुविधाएं भी जो होती हैं वो आईपीएस से ज़्यादा होती हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि विच इज़ मोर पावरफुल, आईएएस या आईपीएस। तो फ्रेंड्स, डीएम जो होता है वो ज़िले में सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, एसपी इसके बाद आते हैं। एक ज़िले में अगर हम देखें तो केवल एक ही डीएम होता है, जबकि एसपी जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। हमने देखा कि डीआईजी जो कि अब सबसे प्रमुख, सबसे, या हम कह सकें कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि सीबीआई, आईबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनके जो हेड होते हैं ये सभी भी आईपीएस होते हैं। लेकिन ये सभी जो हैं वो अपने कार्यों की रिपोर्ट एक सचिव को सौंपते हैं, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आईपीएस अधिकारी जो है वो एक आईएएस अधिकारी के अधीन काम करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सभी मामलों में ऐसा नहीं है। सभी मामलों में जो है वो आईपीएस जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो एक आईएएस को जो है वो आईपीएस से तेज़ी से प्रमोशन मिलता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आईपीएस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है वो एक आईएएस के द्वारा लिखी जाती है। यानी एक आईएएस परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक आईपीएस की लिखता है, तब जाकर के एक आईपीएस को प्रमोशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि आईपीएस की तुलना में आईएएस को कुछ ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आईपीएस की अपनी ही गरिमा व शान है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो आईपीएस ही होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि आपकी पहली पसंद क्या है, आईएएस या आईपीएस? आप क्या बनना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।